गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास। आज साइंस में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फाइबर और फैब्रिक्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर कहते किसे हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स व्हाई these are called synthetic और man-made fibers। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि फाइबर दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन मेड होता है। क्योंकि इसे ह्यूमंस बनाते हैं इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. एक सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? ये एक तरीके की चेन होती है। जैसे आपने एक माला देखी है जिसमें बहुत सारे बीड्स पड़े होते हैं और बीड्स को मिलाकर उसे कंप्लीट किया जाता है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक चेन होती है। बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाई जाती है, और हर स्मॉल यूनिट जो है वो क्या होती है? एक्चुअल में एक केमिकल सब्सटेंस होती है। और जब बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बनाई जाती है तो उसे हम और क्या कहते हैं? पॉलीमर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प, येट इट्स अ मैन मेड फाइबर। इट्स चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। आपने ऐसा सुना भी होगा कि जो सिल्क होता है वो बहुत पसंद किया जाता है लोगों में पहनने के लिए, लेकिन सिल्क जो है वो हमें कोकून से मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए उसका सब्सटीट्यूट ढूंढा गया। और जब उसका सब्सटीट्यूट खोजा गया तो देखा गया कि जो वुड पल्प होती है उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करने से हमें जो फाइबर मिला वो कैसा था? उसमें सारी जो क्वालिटीज़ थी वो सिल्क जैसी थी, और ये सिल्क से चीपर था, यानी सस्ता था और बिल्कुल कैसा दिखता था? सिल्क के जैसी ही क्वालिटीज़ लिए हुए था। नेक्स्ट, नाइलॉन। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नाइलॉन क्या था? ये 1931 में बनाया गया और ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसे बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के यूज़ के बनाया गया, ना ही प्लांट और ना ही एनिमल से। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। और इसे किस किस से बनाया गया? कोल, वाटर और एयर से। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए। पहला ये कि नाइलॉन किसकी हेल्प से बनाया गया? तो कोल, वाटर एंड एयर। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहला ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प के बना है? कौन सा है? नाइलॉन। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। और ये कैसा था? पहला फुली, पूरे तरीके से सिंथेटिक फाइबर। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन। नाइलॉन के बने हुए हम बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा। नाइलॉन के बने हुए हम बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जो आप डेली यूजेस में सॉक्स पहनते हैं, आपके घरों में रोप्स यूज़ होती हैं, टेंट बने होते हैं, टूथब्रश बने होते हैं, सीट बेल्ट बनी होती हैं और स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब देखिए यहाँ ये आपको बताया गया है कि पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग में भी के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनती हैं और पैराशूट बनता है उसमें भी किस फाइबर का यूज़ होता है? नाइलॉन का। इट मीन्स ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज another synthetic fiber made from this fiber does not get wrinkled easily। पॉलिस्टर जो है वो क्या है? एक और सिंथेटिक फाइबर है, और जो पॉलिस्टर से फैब्रिक बनता है रिंकल्ड, उस पर इजीली रिंकल्स नहीं होते हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। कैसा होता है? हल्का होता है और इजी होता है धुलाई में। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल।
इसलिए इसके कपड़े बनना आसान रहता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। Terraline is a popular polyester. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. देखिए, जो नेचुरल वूल होती है वो हमें किससे मिलती है? शीप से, या फिर जो अदर इस टाइप के एनिमल्स हैं उनसे। तो वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो उसके सब्सटीट्यूट के रूप में एक और फाइबर इन्वेंट किया गया, जैसे किस नाम से जानते हैं? एक्रेलिक, जिसकी आप क्या यूज़ करते हैं? स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स या फिर शाल्स यूज़ करते हैं। वो सारे क्या होते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि वो नेचुरल वूल से बने हो, सिंथेटिक फाइबर से भी बने हुए हो सकते हैं।